नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास में। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे जीके जीएस से लगभग 50 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो इससे पहले 1 से 50 तक जो कि कवर कराया जा चुका है, आज 51 से 100 प्लस जो कि कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना आता है। ठीक है ना। यानी कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो वह था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 52, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। तो वह है उत्तर दर्पण, इसका दृष्टि क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 54, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। वही जो जन गण मन राष्ट्रीय गान है, तो इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जो कि बना था। तो वह थे सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर बने थे और यही जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह कथन स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 57, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है। जो मोहनजोदड़ो है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे माउंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे छोटी लंबाई की माप क्या है। तो सबसे छोटी लंबाई की माप जो कि फर्मी मीटर है। क्वेश्चन नंबर 59, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। जो संसद के सदन है राज्यसभा और लोकसभा, तो जो राज्यसभा है तो इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता और इसका कार्यकाल जो कि 6 वर्ष का होता है। परंतु जो लोकसभा होती है तो इसे कभी भी भंग किया जा सकता है और इसका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया गया था। तो पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था, परंतु इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो इसके लेखक कौटिल्य यानी कि चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 65, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। तो अधिक से अधिक 6 मंथ के अंदर ही उन्हें भरना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर तथा को राज्य विशेष दर्जा देता था। तो वह था अनुच्छेद 370। इसके तहत जम्मू कश्मीर जो कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था, परंतु इसे अब विशेष दर्जा से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वही लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय किया गया था। तो 34 किलोमीटर। ठीक है ना। और यह मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चली थी 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69, फोर्ट स्टेट पद किससे संबंधित करता है।
तो यह प्रेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 71, रिचल पैमाने पर किसको मापा आता है? जो रिचल पैमाना है तो इस पर जो कि भूकंप की तीव्रता को मापा आता है। क्वेश्चन नंबर 72, वैदिक सभ्यता किस नदी से संबंधित है? तो वह सरस्वती नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। भारत में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो वह है बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से होती है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वह है उत्तर प्रदेश, जो कि भारत के अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो वह है उत्तरी जोन, ठीक है ना। जो उत्तरी जोन है यह सबसे लंबा जोन है। क्वेश्चन नंबर 79, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो वह हिरोशिमा पर गिराया गया था सन 1945 में। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो वह है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है? तो ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो वह है स्टाम्प शुल्क। क्वेश्चन नंबर 84, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने ने बनाई है? तो इसे रोनाल्डो दा विंची ने बनाया है, ठीक है ना। जो मोनालिसा पेंटिंग है तो इसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 84, तेजरिया बुल और मंडरिया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो यह है स्टॉक मार्केट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो वह है इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह NSE सूचांक से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो वह है भारत। क्वेश्चन नंबर 89, 1858 में कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया? तो वह है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हल्दी घाटी युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो वह थे महाराणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच हुआ था सन 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला भाषण किसने दिया था?
तो वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 93, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? तो वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 94, ब्राह्मा समाज की स्थापना किसने किया? तो वह थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 95, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी कौन थी? तो वह थी रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 98, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी है? तो वह है UN। क्वेश्चन नंबर 97, जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो वह है सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 15 है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत की नाइटिंगेल किस समाज सुधारक को कहा जाता है? तो भारत के नाइटिंगेल के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य है, वे देश कौन से हैं जिन्हें वीटो पावर जो कि प्रदान है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।